हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? आज आपके सामने में एक नया टॉपिक वेक्टर्स पे लेके आया है आपका प्यारा सा चैनल उस्मानी सर। बच्चों, इस चैनल में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि वेक्टर्स को आपस में किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, यानी वेक्टर्स आपस में किस तरह से एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। बच्चों, स्केलर जो क्वांटिटीज होता है, स्पेशली आपका जो मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू होता है, जिसको हम लोग अलजेब्रिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो अलजेब्रिक प्रोडक्ट जो होता है वो किसी भी दो वैल्यू, दो मैग्नीट्यूड के बीच का प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब वेक्टर का प्रोडक्ट आप करते हो तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शंस का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन को अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन आपका नहीं आएगा। तो अगर हम जब डायरेक्शन को इंक्लूड करके हम चलते हैं, लेके चलते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां पे एंगल मैटर करेगा, यानी एंगल को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने वेक्टर के एडिशन में देखा है, इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड कर रखा है, अगर आप न्यू व्यूअर्स हो बच्चों तो जाके उसको जरूर देखो। वेक्टर सीरीज में जितने भी क्लासेस, जितने भी लेक्चर्स, जितने भी वीडियोस अपलोड कर रखा है, वन बाय वन ये सारे को आप जरूर देखो, क्योंकि उसको देखे बिना आपको आगे जितने भी चीज आने वाला है समझ में आएगा नहीं। तो आपको पहले उन सबको देख लो, देखने के बाद तब यहां पे आओगे तब समझ में आएगा। तो हमें वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट करना है। तो बच्चों, वेक्टर को प्रोडक्ट करने का हमारे पास दो मेथड है। एक को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो तरह के प्रोडक्ट हैं और ये दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो बच्चों, हम लोग आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट की बात ज्यादा करेंगे, यानी हमारा जो आज का क्लास होने वाला है, इसमें जो भी हम लोग बात करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड करेंगे। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट वीडियोस मेरा आने वाला है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। चूंकि ये अपने आप में ये दोनों थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, तो एक इसमें लेक्चर में हमारा एक ही हो पाएगा, नेक्स्ट जो उसका लेक्चर आएगा उसमें हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का। तो बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग बात कर लें। लेट अस सपोज हमारे पास एक वेक्टर है लाइक दिस ए, और दूसरा वेक्टर है मान लेते हैं बी, और इसको हमने नाम दिया वेक्टर ए, वेक्टर ए, और इसका नाम दिया वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा रख दिया। तो अब यहां पे जो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, यानी डॉट प्रोडक्ट, उसका डेफिनेशन है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स नाम दे दिया A एंड B is defined as, यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B ये इस तरह से डिफाइंड है, वेक्टर A मोड, वेक्टर B मोड, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B, ये उसका डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। जहां पे ये सारा चीज इस फिगर में क्लियर कर रखा है। और वेक्टर ए मोड, वेक्टर बी मोड, ऑलरेडी हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात कर चुके हैं। तो बच्चों, अगर जाओगे वहां पे तो किसी भी वेक्टर के मोड अगर निकालना है, मॉडुलस यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन नहीं, तो वहां पे दो पैरेलल लाइन का इस्तेमाल करा था हम लोगों ने, इसको मॉडुलस लाइन कहा था हम लोगों ने। तो अब अगर ये मोड अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ अगर वैल्यू रखना है तो ये ए और बी हो जाएगा एंड कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यह मॉडुलस में हमारा जो एरो है, एरो अगर हट जाता है तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड की यहाँ बात हो रहा है, यानी ए डॉट बी, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर में नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी, यहाँ कहीं भी एरो हमने नहीं दिखाया है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कभी कभी स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारा ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पे जो एंगल है उस एंगल के हिसाब से अलग अलग वेक्टर्स के बीच में हम लोग कुछ प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो उसको हम लोग इन प्रॉपर्टीज में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस अब यहाँ पे प्रोसीड करते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पर। यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। तो इसमें से पहला प्रॉपर्टी तो इसका यही है बच्चों, पहला प्रॉपर्टी तो इसका ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो हम लोग करते हैं दो वेक्टर्स का, उसका जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। पहला पॉइंट यही डालना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी। बच्चों एडिशन वेक्टर में देखा था हम लोग, जब दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है हमारा ऐड करने के बाद वो भी वेक्टर होता था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया। यानी दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा स्केलर क्वांटिटी आएगा, यानी डायरेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है कि डॉट प्रोडक्ट अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके अपने ही वेक्टर के साथ करेंगे तब क्या होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ, अपने ही के साथ, इटसेल्फ इज स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस या मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी वेक्टर को बच्चों उसके अपने ही के साथ अगर हम उसको डॉट प्रोडक्ट कर दें तो उनके मैग्नीट्यूड का वो स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे मान लिया हमने एक वेक्टर लिया ए, दिस इज वेक्टर ए, इस वेक्टर को हमने उसके ही साथ, अपने ही के साथ, यानी ए के साथ ही हमने इसको डॉट करा। तो अगर इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वंस अगेन वेक्टर ए, ये भी यही है, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड ए। जैसे वहां हमने डेफिनेशन में ए और बी लिया था और दोनों के बीच का एंगल थीटा रखा था, तो यहाँ तो दोनों ही वेक्टर हमारा सेम है। तो यहाँ पे अगर हम डॉट करते हैं यानी ए डॉट ए का मतलब वेक्टर ए अगेन वेक्टर ए के बीच का एंगल, तो अगेन वेक्टर ए के बीच का एंगल, दोनों बार आपने यही डायरेक्शन बताया तो ऑब्वियसली एंगल यहाँ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मॉडुलस वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, स्क्वायर में आ गया, एंड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। यानी किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके अपने ही के साथ उनके मॉडुलस का स्क्वायर होता है। चाहे तो इसको ऐसे रखो, या अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करते तो सिंपली ए स्क्वायर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हमने कहा था मॉडुलस अब हटाओगे तो वहां पे आपको एरो हट जाता है, यानी सिंपली ए लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके अपने ही के साथ जो वैल्यू आया बच्चों वो आया उसके मॉडुलस का स्क्वायर। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा यूज कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स के साथ। यूनिट वेक्टर्स जो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के तरफ है, जिसको हम लोग रिस्पेक्टिवली आई जे के कहते हैं, उनके बीच का आपस का डॉट प्रोडक्ट। तो अब उनके बीच की डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या हो जाएगा, आई मोड का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये आई जे के जो हम लोग लेते हैं ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम जे डॉट जे कैप कर दें
ये भी 1 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप कर दें, ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हुआ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तो ये वैल्यू हमारा 1 आ गया। ये प्रॉपर्टी आगे चल करके हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में जब वेक्टर को रखते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो उसमें ये हमारा प्रॉपर्टी बहुत काम आता है। तो ये तो हो गया किसी वेक्टर को अपने ही के साथ डॉट करने से क्या होता है। तो बच्चों अगर आप इसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट। मान लो एक वेक्टर हमारा दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, बोले तो थीटा यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब जो डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट का वो ए डॉट बी होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री बच्चों 0 होता है। तो अगर ये फैक्टर 0 हो गया तो इंटायर वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूनिट वेक्टर आई जे के लिए भी लागू करते हैं या कर सकते हैं। तो अब ले लेते हैं हम लोग आई और डॉट अगर हम जे करें, चूंकि ये तीनों जो यूनिट वेक्टर है, एक है एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा है वाई की तरफ और तीसरा है जेड की तरफ, और ये सारे 90 के एंगल पे होता है। ये सारे एक्सिस 90 डिग्री के एंगल पे होता है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस या रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं। ऑलरेडी वेक्टर में मैंने पहले बता रखा है। इधर की तरफ हमारा यूनिट वेक्टर आई, इधर की तरफ जे और इधर की तरफ के। अब ऑब्वियसली अब आई और जे को अगर आपने डॉट करा है तो दोनों के बीच का एंगल 90 यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से जे डॉट के करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास एक और वैल्यू आ गया यूनिट वेक्टर के शक्ल में कि आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूनिट वेक्टर आई जे के लिए, यानी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, यानी डिफरेंट दूसरे के साथ डॉट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करा। अब एक डिस्कशन और है बच्चों, एक डिस्कशन क्या है, तो एक डिस्कशन इसमें यह है कि कभी कभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। किस तरह से चेंज करते हैं उसको देखते हैं। जैसे हमने मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दैट इज वेक्टर बी। चलो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल हमने लिया थीटा, दिस इज ओ एंड इसको हमने कहा ओ ए और दिस इज ओ बी। अगर हम यहाँ कहें इसको कि वेक्टर ओ टू ए, दिस इज वेक्टर ए, इसी तरह से ओ टू बी, दिस इज वेक्टर बी, और दोनों के बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए ओ बी इसको कह सकते हैं, ये हमारा एंगल थीटा है। तो ये हमने यहाँ पे मान लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो बाय डेफिनेशन इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की बात करा है, यानी जो हमारा डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमने जो ए डॉट बी करा है वो हमारा है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग करते क्या है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरह से, ये एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, दिस इज परपेंडिकुलर। अब इसका नाम दे दिया हमने ए बी, यहाँ दे दो सी,
सी दे दिया। अब हम लोग अगर बात करें इन ट्रायंगल OBC, अब इस एंगल का हम कॉस लेते हैं, कॉस थीटा। अगर इस एंगल का कॉस लेंगे बच्चों तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड हमारा बेस हो जाएगा यानी OC, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज OB। OC नहीं पता है हमें। अब यहाँ पे OB अगर कहेंगे तो वेक्टर OB अगर आप रखते हो तो हम वेक्टर B यानी एरो, और अगर सिंपली OB लिखते हो तो ये डिस्टेंस हो जाता है और ये केवल B होता है, तो दिस इज B। अगर हम OC की बात कर लें, OC, तो ये B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B cos थीटा, B cos थीटा। अब बच्चों ये जो वैल्यू आया हमारा B cos थीटा, इसको हम लोग स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B कहते हैं। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, ऑन वेक्टर A। ये जो हमारा OC डिस्टेंस है बच्चों, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं प्रोजेक्शन को। ये जो डिस्टेंस है, ये दिस डिस्टेंस यहां तक इस वेक्टर B के इस सिरे से हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो दैट वेरी डिस्टेंस इस वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन कहते हैं, और ये प्रोजेक्शन वेक्टर A के ऊपर है, ऑन वेक्टर A। तो प्रोजेक्शन को थोड़ा सा मैं यहाँ और डिटेल करना चाहता हूँ। जैसे हमने मान लिया कोई एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये लाइन है हमारा स्ट्रेट लाइन, और इसको दोनों तरफ हम एरो लगा देते हैं, और ये कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह का मान लो, या लाइन सेगमेंट जो भी है। इस लाइन सेगमेंट से इस लाइन के ऊपर दोनों सिरों से A और B हमारा ये लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट A और पॉइंट B यानी दोनों सिरों से हम लोग इस दिए हुए लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं कुछ इस तरह से। ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां से भी परपेंडिकुलर डाल दिया। तो दोनों सिरों से जब हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो दैट वेरी LM मान लेते हैं। ये जो LM आ गया, ये जो LM आया, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ, या स्केलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ऑफ दिस लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ AB। और इस लाइन को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं PQ। इसको बोलते हैं LM का वैल्यू, ये जो यहां से जस्ट ये वैल्यू आया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन AB लाइन ऑन PQ लाइन। ये PQ लाइन पे ये हमारा एक प्रोजेक्शन का काम करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये वेक्टर भी हमारा है, लेकिन हम लोग इसको कुछ ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन तो हमारा यहाँ है, दूसरा लाइन थोड़ा हट करके है, लेकिन यहाँ हमारा जो वेक्टर है, एक वेक्टर हमारा O से A है, दूसरा O to B है, ये एक दूसरे को यहाँ पे कोइंसाइड करता है, और यहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करता है। तो फिर कैसे ये प्रोजेक्शन हो गया? तो हम लोग करते क्या, इस लाइन को पैरेलल में हम लोग शिफ्ट करते हैं धीरे धीरे। अब इस लाइन को पैरेलल में शिफ्ट करो इस तरह से, इस लाइन को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं इस तरह से, तो इस तरह से शिफ्ट होगा और फाइनली ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो अब जो ये वैल्यू हमारा AB था, ये जो हमारा वैल्यू AB था, ये AB वैल्यू अब यहाँ पे इस लाइन के साथ ये कोइंसाइड कर गया, ये इसके साथ कोइंसाइड कर गया। तो ये AB का प्रोजेक्शन उस वक्त भी LM था। अगर A साइड, A एंड किनारा जो अगर ये कोइंसाइड कर भी गया, अभी भी इस AB का ये प्रोजेक्शन ये LM ही माना जाएगा। तो दिस इज अबाउट प्रोजेक्शन, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब आता है हमारा इस वैल्यू को समझने का। अभी हम लोगों ने बच्चों जो कहा कि A डॉट B, तो ये हमारा A और यहाँ पे B cos थीटा है। तो A हमारा क्या है, ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, या मॉडुलस भी बोल सकते हैं हम लोग, शॉर्ट में मोड लिखते हैं, मोड ऑफ वेक्टर A एंड मल्टीप्लाइड स्केलर क्वांटिटी है। B cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B, प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। यानी अगर हम किसी दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करें बच्चों, तो दो डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है, इनमें से किसी एक का मोड लेना है और दूसरे का प्रोजेक्शन जिसका मोड लेते हैं उस पर आएगा। तो अगर हम इस तरह की बात करें तो यहां पे हम ये ले सकते हैं कि अगर हमने b का मोड ले लिया, सपोज अगर हमने कहा मोड ऑफ b, वेक्टर b का अगर मोड लिया तो डेफिनेटली अब प्रोजेक्शन किसका होगा? दूसरे वेक्टर का। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a हो जाएगा ऑन वेक्टर b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो इस तरह से इसका मतलब है कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग तो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन उस वेक्टर पर, इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो एक डेफिनेशन हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर ऑन द फॉर्मर वेक्टर। यानी किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और किसी दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वाले वेक्टर के ऊपर। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन हो गया। अब अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से देखें हम लोग, इस तरह से थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, न्यूमेरिक्स में कभी कभी काम आता है हमारा, तो थोड़ा सा इसको एलिटर में देखते हैं। यानी हमने a डॉट b करा बच्चों, तो ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, उसके बाद हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर b एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। तो कभी कभी हम लोगों को एंगल निकालने के लिए बोला जाता है कि किसी भी दो वेक्टर्स के बीच उनके डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू या उसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू इतना इतना दिया हुआ है और उनके डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू इतना कुछ दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो कभी कभी एंगल की बात होता है तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, ये दोनों जो हमारा मॉडुलस है उसको इधर की तरफ हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइजर में आ जाएगा, और इधर क्या रह गया हमारा कॉस थीटा। तो अगर हम इसको यूं कहें कि जो ये कॉस थीटा है हमारा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी, इसको अगर हम सेपरेट कर ले बच्चों, तो वेक्टर ए डिवाइडेड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा था तो उस कड़ी में हमने यूनिट वेक्टर बताया था बच्चों। उस वीडियो को आप अगर आपने देखा है तो यूनिट वेक्टर जब हम लोग निकालते हैं किसी भी वेक्टर को, तो उसको हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। तो अगर हम कैप बोलते हैं और बोलते हैं यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो उसको हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ है, ये भी 1, जे कैप का मोड ये भी 1, के कैप का मोड ये भी 1। अब सवाल है कि किसी भी वेक्टर को बच्चों, किसी भी वेक्टर को क्या हम लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ये मैंने करके दिखाया है कि किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वेक्टर ए हमारा, और इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, इस डायरेक्शन में, इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर लेना है। फर्ज करो ये वेक्टर हमारा ए है, अब इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर लेना। और मैंने ये भी कहा था कि जब हम यूनिट वेक्टर की बात बोलते हैं ना बच्चों, तो इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन होता है। अगर बोले जाए कि ये हमारा ए वेक्टर है इधर से यहाँ ए से बी की तरफ, और इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, या यूं कहो कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, यानी डायरेक्शन का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर से मुराद ज्यादा होता है, तो इसके यूनिट वेक्टर की बात हम लोग करेंगे। तो हमने क्या करा कि वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा, वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा, और उसके बाद इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकाला। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये मॉडुलस के अंदर रखा, मॉडुलस का मतलब ही होता है कि इसका एरो हट जाएगा,
यहाँ भी इसके अंदर मॉडुलस, फिर मॉडुलस है तो इसका भी एरो हट जाएगा। अगेन फिर ये मॉडुलस बाहर है तो कोई मतलब नहीं है, एरो तो हट ही गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब a अपॉन a कितना हो गया 1। इसका मतलब है कि इस वैल्यू यानी इस वेक्टर का जो वैल्यू आया, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस वैल्यू आया 1 आया। इसका मतलब है इस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे, इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। और चूंकि ए वेक्टर के डायरेक्शन में है तो इसलिए हम लोग इसको ए कैप कहते हैं। इसको मैंने पहले बता रखा है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो अब यहां से हम लोगों को क्या मिला, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो इसको हम ए कैप कह सकते हैं और इसी तरह से ये बी कैप कह सकते हैं। यानी किसी भी दो वेक्टर के बीच का कोसाइन एंगल अगर निकालना है तो उन दोनों वेक्टर को हम लोग यूनिट बना देंगे और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वो हमारा कोसाइन ऑफ एंगल, यानी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसके एंगल का कॉस का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। एक ये हो गया, ये हमारा न्यूमेरिक्स बनाने में बहुत काम आता है। दूसरा हम लोग को ये देखना है कि वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में स्केलर जो डॉट प्रोडक्ट है हमारा, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट हमारा ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि अगर हमने 2 मल्टीप्लाई 3 करा तो दैट इज 6, 3 मल्टीप्लाई 2 करा तब भी 6। तो जब स्केलर वैल्यू आ जाता है इसका मतलब है कि इसके प्रोडक्ट को अगर हम इस तरह से रखें, अगर हम यूं कहें कि वेक्टर ए डॉट बी, तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। या अगर हम इसको कहें कि बी ए कॉस थीटा, एक ही बात है। तो इसको हम फिर कह सकते हैं वेक्टर बी डॉट ए, यानी ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का ये पालन करता है। ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसी तरह से ये ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी, यानी कोई वेक्टर ए है उसको हम b प्लस सी से डॉट कराया तो ये वैल्यू हो जाता है a डॉट बी प्लस a डॉट सी। इसको हम कहेंगे ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। और कभी कभी हम लोग कंपोनेंट फॉर्म वाले वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये कंपोनेंट फॉर्म में है। मान लो ये 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप है। उसी तरह से वेक्टर b है, उसके बाद इसको हमने लिखा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये हमारा दो वेक्टर है a एंड b। i j k के फॉर्म में जब लिखते हैं बच्चों तो इसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूं, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस की तरफ इसका एक्सटेंशन होता है। ये कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स a और b, दो वेक्टर्स का ये कंपोनेंट फॉर्म में है। अब इन दोनों का अगर हम डॉट करते हैं बच्चों, डॉट, तो a डॉट अगर b करेंगे तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होगा, यही होगा बाय डेफिनेशन, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ वैल्यू चूंकि हमारे पास प्रैक्टिकल दिया हुआ है तो हम इनके प्रैक्टिकल वैल्यू को लेके आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 2i 3j एंड माइनस k, डॉट हो जाएगा i माइनस 2j एंड प्लस k। इस तरह से इसका हमने डॉट करा। अब ये चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है तो हर एक वेक्टर इधर से जो हम लेते हैं एक कंपोनेंट, वो तीनों के साथ बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i कैप और ये i कैप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2i कैप
डॉट माइनस 2j कैप, उसी तरह से फिर आ जाएगा ये प्लस 2i कैप डॉट k। फिर आगे चलते हैं हम लोग 3j के साथ, तो 3j डॉट i कैप, उसके बाद 3j डॉट माइनस 2j कैप और प्लस 3j डॉट k कैप, और फाइनली हमारा k आ गया। तो k से हम लोग डॉट करते हैं, k माइनस k डॉट i कैप, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं k डॉट 2j कैप और माइनस k डॉट k कैप। इस तरह से हम लोगों ने इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया। थोड़ा सा लेंदी है, मैं बता देता हूं कि आपको इतना लंबा काम नहीं करना है बच्चों, बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता आपको अपनाना है, और कैसे अपनाना है मैं उसको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज में देखा है कि i डॉट आई 1 होता है, i डॉट आई 1 होता है, तो ये हमारा 2 इंटू 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस माइनस को बाहर कर लेंगे तो 2 2 जा ये 4 हो गया, या 2 मल्टीप्लाई 2 कर दें i डॉट जे हमारा 0 हो जाएगा, अभी बताया कुछ देर पहले। उसी तरह से i डॉट के ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3j डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा, एंड 3 और ये माइनस कर देते हैं यहाँ पे, माइनस मैं पूरा करके दिखा देता हूँ, और ये 3 इंटू 2 है यहाँ पे, और j डॉट जे ये 1 हो जाएगा। उसके बाद आएगा j डॉट के, यानी 3j डॉट के ये 0 हो जाएगा, माइनस k डॉट आई 0, k डॉट जे ये भी 0, और k डॉट के 1 हो जाएगा। तो अब इस तरह से आप देखोगे ये मैक्सिमम वैल्यू तो आपका 0 में चला गया, दिस इज 0 0 0 0 एंड 0। तो फाइनली वैल्यू कितना आया आपको, 2 इंटू 1 यानी 2, उसके बाद आ गया माइनस 3 इंटू 2 6, और इधर आ गया माइनस 1। इस तरह से फाइनल वैल्यू आ गया हमारा 2 माइनस 7 यानी -5, नेगेटिव में वैल्यू आया। अब आपको ये हमने सेपरेटली करके दिखा दिया, लेकिन आपको इतना काम नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए डायरेक्ट आप इसके वैल्यू को आप निकाल सकते हो, बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर आप बता सकते हो। किस तरह से, हमने कहा कि जब अपने के साथ ये डॉट होता है 1 होता है, और दूसरे के साथ डॉट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वेक्टर सिर्फ इसी के साथ डॉट होगा, बाकी इन दोनों के साथ तो 0 हो जाएगा। तो 2i डॉट आई तो ये हो जाएगा 1, यानी 2 इंटू 1 हो गया। इसी तरह से 3j i के साथ 0 होगा, k के साथ, अपने के साथ वो जो है वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 माइनस 2 तो -6, और ये हो गया j डॉट जे 1 हो गया। उसके बाद हम k से करते हैं, k i से k j से डिफरेंट के साथ 0 हो जाएगा, लेकिन k अपने के साथ 1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, यानी 2 माइनस यहाँ पे हो गया 6 माइनस 1 यानी 2 माइनस 7, ये हो गया -5। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इतना लंबा काम आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने करके बता दिया। बट आपको ओवरऑल जब न्यूमेरिक्स आता है हमारा इसमें, तो न्यूमेरिक्स में हम लोग इसी प्रोसेस का यूज करते हैं और आराम से इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो बच्चों आज ये हमारा जो क्लास हुआ ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स पर हुआ। इसके बाद अगला जो मेरा वीडियो आएगा जस्ट इसके बाद सक्सेसिव, वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आएगा, और उसके बाद फिर इन दोनों के बारे में, इन्हें डॉट और क्रॉस पर कुछ छोटी छोटी बातों पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल से बने रहें, हमें इस तरह से प्रोत्साहन करते रहें जिसके वजह कि मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।